नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आधुनिक इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रह सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? दोस्तों, सवाल है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने कलकत्ता में जिस दुर्ग का निर्माण किया था उसका नाम है फोर्ट विलियम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं दोस्तों, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत नाम था उसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शंस है पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। निम्नलिखित में से फ्रेंच बस्ती गोवा नहीं है। इसके अलावा पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर ये सभी जो है भारत में फ्रेंच बस्तियां हैं। अगला सवाल है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? दोस्तों, ऑप्शंस हैं कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कासिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अगला सवाल है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी? दोस्तों, सवाल है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? ऑप्शंस है अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। भारत में आलू की फसल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शंस हैं कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। कहाँ था? गोवा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या फिर 1604 ईस्वी में। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शंस है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? सवाल है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं वास्को डिगामा, आमुंद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन काबोट। सही जवाब है ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं अल्मेडा,
फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डिगामा। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। अगला सवाल है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, खालसा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला सवाल है, वर्ष 1999 का बैसाखी त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्योहार है। पंजाब की बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस त्योहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है। अगला सवाल है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शन है हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया है। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। ऑप्शन है गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। ऑप्शंस है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। दोस्तों रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, लेकिन रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। ऑप्शंस हैं मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने मुगल सम्राट भाइयों को गिराया था। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ऑप्शन है दिल्ली, करनाल, पानीपत, कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी करनाल।
करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ने वाला गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में या फिर 1856 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1849 ईस्वी में। ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, रॉबर्टो द नोबिली। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अगला सवाल है, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? ऑप्शन है डच, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। सही जवाब है ऑप्शन ए, डच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? ऑप्शन है वांडीवॉस की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अडयार की लड़ाई। सही जवाब है ऑप्शन ए, वांडीवॉस की लड़ाई। वांडीवॉस की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ऑप्शन है ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।